जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा पर पहुंचे। सिदरा एक बेरी का दरख्त है जिसके पत्तों के बारे में रिवायतों में आता है कि उसके पत्ते हाथी के कान के बराबर। उस मकाम पर रुककर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अब मैं आगे जाऊंगा तो तजल्लियात रब्बानी से मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे नहीं जा सकता, आप जाइए। अब यहां पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रुककर हमें दो चीजें बताई जो आजकल के फितने बने हुए। एक, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरदारुल मलाइका है, मलाइका के सरदार है। अर्ज कर रहे हैं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमने सिखा दिया कि अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बराबर समझते तो कहते कि मैं नहीं जा सकता तो आप भी नहीं जा सकते। अपने बराबर नहीं समझा, ना अपने आप को रसूल अल्लाह के बराबर समझा, ना अपने आप को रसूल अल्लाह के बराबर समझा। क्यों? क्योंकि आप जा सकते तो मैं भी जा सकता हूं। ये दोनों चीजें समझा दिया। 1400 साल के बाद बड़े भाई की बात आ रही है। ये गुस्ताखियों की इंतहा हो रही है कि जिसके सदक़े में तुम ईमान वाले हैं, जिसके सदक़े में, क्योंकि ईमान ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रहते तो ईमान ही नहीं था, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात है, कायनात ही नहीं रहती। तो हमारा ईमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब फिर ये बात समझ में आई। फिर उसके बाद और एक चीज अर्ज करूं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम रास्ता बताने गए थे, ये एक नई बात है, रास्ता बताने गए थे। अब उसको यूं समझे, मुझे किसी ने कहा कि मैं आपको बंबई दिखाता हूं, चलिए, साथ लेकर चले। पुणे स्टेशन पर जाकर कहा कि आप बंबई जाइए, मुझे इसके आगे नहीं मालूम, मैं नहीं जा सकता। तब मैं तो हैरान परेशान, मैं क्या कहूंगा कि मुझे भी नहीं मालूम रास्ते, कि आप जाइए, मुझे अब इसके बाद का नहीं मालूम। तो आप कहेंगे यहां तक लाए कौन थे? तुमने बंबई बताने का वादा किया था, तो रास्ता जब बताने जा रहे हैं। उसके बरअक्स आ जाइए, मुझसे किसी ने कहा चलिए हैदराबाद बताता हूं, और सिकंदराबाद स्टेशन पर लाकर कहा कि अब इसके बाद मुझे हैदराबाद नहीं मालूम। तो मेरा यही जवाब होगा, मियां तुम क्या मुझे हैदराबाद दिखाओगे? हैदराबाद की गली गली से मैं वाकिफ हूं, हैदराबाद के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं, तुम क्या मुझे हैदराबाद दिखाओगे? हैदराबाद तो मेरा देखा भाला है। बिला तमसील, बिला तस्बीह अर्ज करो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की प्रोटोकॉल के लिए एक साथ चले थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता बताने नहीं। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये कह दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरा पर जल जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया होगा, ए जिब्राइल, आगे का रास्ता तुम क्या मुझे बताओगे? ये नूरानी गलियां मैं जानता हूं, यहीं से निकला था, यहीं पर आया हूं। पीर मुर्शिद कहा करते थे कि मेराज मौजज़ा नहीं, मतलब मौजज़ा उज़्मा नहीं, मौजज़ा उज़्मा मीलाद है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन नूरानी गलियों से 63 बरस के लिए
हमारे दरमियान तशरीफ लाए, ये मौजूदा है कि उस नूरानी इलाके को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अजल से वहां रब तबारक व तआला के कुर्ब में थे, उस कुर्ब को छोड़कर हमारे दरमियान आए। ये सरकार का मीलाद मौजूदा है। ये नूरानी गलियां मेरी जानी पहचानी है, तुम क्या मुझे रास्ता दिखाओगे? सिदरा के आगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुरान में सूरह नज्म में सुम्मा दना फतदल्ला फ़क़ाब क़ौसैन औ अदना की आयत में बताया गया कि अल्लाह तबारक व तआला के इतने करीब कि ख़ाबा क़ौसैन, क़ौसैन किसे कहते हैं? कमानों को कहते हैं, ब्रैकेट। अब ये ख़ाबा क़ौसैन का मुहावरा है कि अरब में जब दो बादशाहों में सुलह होती थी तो एक कमान से, तो कमान होती तीर की, उसको क़ौसैन कहते हैं। एक कमान से दोनों बादशाह तीर चलाया करते थे, तो उतना करीब ये मुहावरा कुरान में मुहावरे के जरिए बताया गया कि इतने करीब कि क़ाबा क़ौसैन बिल्कुल करीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद का मामला अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो कुरान में हमें बता दिया गया हमने कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात 3 इनाम दी इस उम्मत के लिए। 3 इनाम, एक सूरे बकरा की आखिरी 2 आयात आमन रसूल, दूसरी शफाअत कुबरा के बरोज़ हश्र अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत कुबरा अता फरमाया जाएगा कि तमाम उम्मतों को, अपनी उम्मत की नहीं बल्कि तमाम उम्मतों की शफाअत फरमाएंगे। तमाम उम्मत के ईमान वालों, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी अंबिया की उम्मतें ईमान पर थी, उन तमाम की शफाअत फरमाएंगे, क्योंकि हश्र का दिन रसूल अल्लाह का दिन होगा। और फिर 50 वक्त की नमाज। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 3 इनामात को लिए हुए वापस हो रहे हैं। मूसा